सत्ता का दूसरा कार्यकाल। और सवाल अब भी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक, मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट में जो भ्रष्टाचार को लेकर विवाद पैदा हुआ है, कथित भ्रष्टाचार को लेकर विवाद पैदा हुआ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र ने एक नया प्रचार शुरू कर दिया है। और वो प्रचार क्या है, मैं आपको बताता हूं। इस वक्त जो भी उस कथित भ्रष्टाचार, उस विवाद के ऊपर सवाल खड़े कर रहा है, उसको रामद्रोही बताया जा रहा है, राम विरोधी बताया जा रहा है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि लोगों की श्रद्धा किसके प्रति है? लोगों की श्रद्धा है भगवान राम के प्रति। लोगों की श्रद्धा प्रॉपर्टी एजेंट्स के प्रति नहीं है, जिन्होंने हो सकता है गड़बड़ी की हो। इस मामले की जांच क्यों ना की जाए भाई? मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मुद्दे पे कई संत भी आज की तारीख में सवाल कर रहे हैं, क्या वो भी राम विरोधी हैं? आपके स्क्रीन पर ये कोई और नहीं है बल्कि सत्येंद्र दास हैं, जो कि रामलला के मुख्य पुजारी हैं। रामलला के मुख्य पुजारी, वो खुद क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। जिस प्रकार का आरोप लग रहा है, इसका उत्तर ट्रस्ट को देना चाहिए। केवल 5 मिनट में 2 करोड़ की संपत्ति 18.5 करोड़ की खरीदी जाती है। इतनी महंगी जमीन विश्व में कहीं नहीं होगी। इसकी जांच हो। राम मंदिर की जमीन की खरीद में घोटाले के आरोप पर आचार्य सत्येंद्र दास का बयान। यह है रामलला के पुजारी। अब आपके स्क्रीन पर कोई और नहीं बल्कि शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती हैं। क्या कह रहे हैं? राम मंदिर जमीन घोटाले से नाराज शंकराचार्य ने मांगा हिसाब, कहा चंपत राय को हटाएं मोदी। आगे वो क्या कह रहे हैं? स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा कि मंदिर के लिए कितना कितना चंदा एकत्रित किया गया, मंदिर के लिए कितनी जमीन लगेगी, जमीन खरीदी की कितनी दर होगी, इन सभी चीजों को श्वेत पत्र के माध्यम से जनता के सामने रखा ही जाना चाहिए। शंकराचार्य ने कहा कि प्राचीन धार्मिक क्षेत्र में जो मिलावट की जा रही है वो बेहद ही चिंताजनक है। ये कोई और नहीं दोस्तों, शंकराचार्य कह रहे हैं। और आज की तारीख में जो भी इस कथित गड़बड़ी पर सवाल उठा रहे हैं, आप उनको रामद्रोही कह रहे हैं। और आपके स्क्रीन पर ये हैं वाराणसी के ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु स्वरूपानंद के शिष्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। ये बुधवार को अयोध्या पहुंचे। उन्होंने अयोध्या में ट्रस्ट द्वारा राम जन्मभूमि परिसर के आसपास मंदिरों को खरीदकर तोड़े जाने का आरोप लगाया और मामले पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। क्या मालिनी अवस्थी और बीजेपी का प्रचार तंत्र इन पर भी हमला बोलेगा? क्या कहा उन्होंने, आप खुद सुनिए। मंदिर बनाने के लिए जो पैसा लिया गया है, उस पैसे से मंदिर खरीदे जा रहे हैं और खरीद करके उनको तोड़ा जा रहा है। उनके अंदर की मूर्तियां कहाँ जा रही हैं, क्या उनके साथ हो रहा है, पूजा अर्चना बंद कर दी जा रही है। तो ये बड़ी चिंता का हमारे लिए विषय है। तो हमने सोचा कि इनकी रक्षा करनी चाहिए। रक्षा करने के लिए स्वाभाविक है, सीधे जा करके बाहु का बल तो दिखाया नहीं जा सकता है, तो विधिक प्रक्रिया अपनानी होगी। और अब इन्होंने एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, मैं आपको बताता हूं। बाकायदा मैं देख रहा हूं एक सी भाषा कई लोगों की दिखाई दे रही है जो कि भारतीय प्रचार तंत्र का हिस्सा है। आपके स्क्रीन पर यह मोहतरमा है मालिनी अवस्थी। एक जमाने में सम्मानित लोक गायिका हुआ करती थी। उसके बाद मैंने इनका सम्मान करना इसलिए बंद कर दिया दोस्तों, क्योंकि मुझे याद है जब कठुआ में एक 8 साल की मासूम का रेप हुआ था और उस रेप के बाद भारतीय जनता पार्टी के 2 नेता बलात्कारियों के पक्ष में रैली निकाल रहे थे, तब इन्होंने बहुत ही वाहियात बयान दिया था। इन्होंने कहा था कि मंदसौर में भी तो एक 5 साल की बच्ची का रेप हुआ, उस पर मीडिया क्यों नहीं सवाल उठाता और आसिफा की बात क्यों कर रहा है। मैं आपको बताता हूं जो आज से मैंने आपको 2-3 साल पहले बताया था। फर्क यह है कि मंदसौर में जब 5 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ था तो बलात्कारी के पक्ष में किसी ने रैली नहीं निकाली थी, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उसका समर्थन नहीं किया था। मालिनी अवस्थी वो हैं जो सिर्फ लोक गायिका नहीं है। आपके स्क्रीन पर ये हैं अवनीश अवस्थी, योगीराज के सबसे ताकतवर नौकरशाह। इनकी पत्नी है दोस्तों। इनका बयान देखिए दोस्तों, इन्होंने क्या कहा है।
राम मंदिर निर्माण रूपी यज्ञ में आसुरी शक्तियां कितना भी विघ्न डालने का प्रयत्न करें, यह यज्ञ तो पूर्ण होकर रहेगा। राम मंदिर बनकर रहेगा। सियावर रामचंद्र की जय। अगर आपका राम राज्य में विश्वास होता ना मालिनी अवस्थी, तो मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं। जब भारतीय जनता पार्टी के इस विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने एक मासूम का बलात्कार किया और फिर उसका पूरा परिवार रहस्यमय स्थितियों में रोड एक्सीडेंट्स में मारा गया, तब आप खामोश थी। जब हाथरस के अंदर एक गुड़िया का रेप और उसकी हत्या कर दी गई, तब आप खामोश थी। तब उस सरकार के नौकरशाह जिसका हिस्सा आपके पति ये शख्स अवनीश अवस्थी है, तब उन्होंने उस मासूम के बलात्कार के बारे में कहा था इसका रेप ही नहीं हुआ। तब आपने रातों रात उस मासूम का शव जला दिया था। उसका जो परिवार था उस शव को अग्नि तक नहीं दे पाया था। उसकी मां रोती रही थी मालिनी अवस्थी, और ये कहती रही थी कि कम से कम मुझे अपनी बेटी को हल्दी तो लगाने दो। तब आप मालिनी अवस्थी पूरी तरह से खामोश थी। क्यों? क्योंकि कटघरे में बीजेपी थी। आज आप राम मंदिर के पक्ष में, राम के पक्ष में नहीं आई हैं, आप सिर्फ बीजेपी के पक्ष में आई हैं। और मैं मालिनी अवस्थी की मिसाल क्यों दे रहा हूं? क्योंकि मालिनी अवस्थी की तर्ज पर इस वक्त कई लोग एक बातें कह रहे हैं, और इसको आप ढूंढिएगा ट्विटर के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर। सब ये कह रहे हैं कि अगर योगी जी की सरकार गई तो ये लोग राम मंदिर का निर्माण रोक देंगे। सरासर झूठ दोस्तों। सबसे पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुना दिया है, नंबर 1। नंबर 2, इसका शिलान्यास भी हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको याद है, उस पर लंबा चौड़ा आयोजन किया था। उसके बाद किसकी हिम्मत होगी राम मंदिर के निर्माण को रोकने की? कैसी बातें करते हैं ये नासमझ लोग। और मैं फिर दोहराना चाहता हूं, ये दो चेहरे जिनका जिक्र मैंने आपके सामने किया, आपके स्क्रीन पर एक बार फिर सत्येंद्र दास, जो कि मुख्य पुजारी हैं रामलला के, और शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती साफ तौर पर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कि इस मामले की जांच हो, चंपत राय को हटाया जाए। और अब दोस्तों मैं आपको एक ऐसी खबर दिखाने वाला हूं इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से, जो वाकई कल्पना से भी विचित्र है। जैसे कि आप जानते हैं कि मामला क्या था। करीब 7 बजे सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी, 2 प्रॉपर्टी एजेंट, कुसुम पाठक और हरीश पाठक से खरीदते हैं 2 करोड़ में जमीन। करीब 1200 एकड़ की यह जमीन थी। और ठीक 10 मिनट बाद राम मंदिर ट्रस्ट इसे 18.5 करोड़ में खरीद लेता है। अब इंडियन एक्सप्रेस की खबर क्या कहती है, जो आपके स्क्रीन पर है। उससे 10 मिनट पहले, यानी कि 6:50 पर कुसुम पाठक और हरीश पाठक सीधे राम ट्रस्ट को 8 करोड़ में 1000 एकड़ की जमीन बेच देते हैं। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है दोस्तों। ये सारा खेल आधे घंटे का है। 6:50 पर 8 करोड़ की जमीन बेचते हैं कुसुम पाठक और हरीश पाठक सीधे राम ट्रस्ट को। फिर उसके 10 मिनट बाद, यानी कि 7 बजे, 2 करोड़ में वो लोग बेचते हैं 2 बिचौलियों को, यानी कि 2 प्रॉपर्टी एजेंट्स को, जिसका नाम है सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी। और उसके बाद रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी उसके 10 मिनट या 5 मिनट बाद 18.5 करोड़ में वही जमीन राम मंदिर ट्रस्ट को बेच देते हैं। आज मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए इस वक्त मेरे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि चंपत राय ने कोई चंपताई दिखाई होगी या कोई घपला किया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। या फिर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ गड़बड़ की है। मैं स्पष्ट कर दूं, जो भी ये कहता है आपको भ्रमित कह रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कुछ और कहना चाहता हूं। रवि मोहन तिवारी, इनमें से एक प्रॉपर्टी एजेंट, इसका नाम फिर से देखिए, रवि मोहन तिवारी। आप जानते हैं इस रवि मोहन तिवारी के रिश्ते हैं ऋषिकेश उपाध्याय से। कौन ऋषिकेश उपाध्याय? यह शख्स ऋषिकेश उपाध्याय, जो कि अयोध्या का मेयर। अब आप कहेंगे इनका इस डील से क्या नाता है? तो फिर से सुनिए। 6:50 पर जब कुसुम पाठक और हरीश पाठक ने सीधे राम ट्रस्ट को बगैर बिचौलियों के जमीन 8 करोड़ में बेची थी उस वक्त, और उसके बाद जब कुसुम पाठक और हरीश पाठक ने 2 करोड़ में 2 बिचौलियों, यानी कि 2 प्रॉपर्टी एजेंट्स को 2 करोड़ में जमीन बेची थी, और उसके बाद जब उन 2 लोगों ने, यानी कि सुल्तान अंसारी
और रवि मोहन तिवारी ने 18.5 करोड़ में बेची थी जमीन राम ट्रस्ट को। इन तीनों मौकों पर यह शख्स यानी कि ऋषिकेश उपाध्याय, जो कि अयोध्या के मेयर हैं और बीजेपी के नेता हैं, वो गवाह थे। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, यह अजीबोगरीब इत्तेफाक कैसा है कि इन तीनों घटनाओं में यह शख्स गवाह है, बीजेपी का नेता है। मैं आज एक सिंपल सी मांग आपके सामने रख रहा हूं, मैं ये मांग आपके सामने रख रहा हूं कि क्यों ना सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी, वो रवि मोहन तिवारी जिसके ताल्लुकात हैं ऋषिकेश उपाध्याय के साथ, जो कि एक बीजेपी का नेता है, इनके बैंक अकाउंट्स को खंगाला जाए। इनके जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जो भी वित्तीय लेन देन हुआ है, आधिकारिक और अनऑफिशियल तरीके से, यानी कि अनाधिकारिक और ऑफिशियल तरीके से जितने भी वित्तीय लेन देन हैं, इसकी जांच क्यों नहीं होती? और अगर यह जांच हो जाएगी तो क्या इससे भगवान राम का अपमान होगा? यही वजह है, मैं पूछना चाहता हूं, आखिर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र ऐसा क्यों कह रहा है, क्यों कह रहा है कि इससे राम मंदिर या भगवान राम का अपमान हो रहा है? भगवान का राम का अपमान तो आप लोग कर रहे हैं जब आप हमारे संतों की तौहीन कर रहे हैं, जब आप स्वरूपानंद सरस्वती जो कि शंकराचार्य हैं, या फिर आचार्य सत्येंद्र दास जो कि रामलला के मुख्य पुजारी हैं, उनकी आप तौहीन कर रहे हैं। आप फिर से देखिए मालिनी अवस्थी ने क्या कहा है आपके स्क्रीन पर। राम मंदिर निर्माण रूपी यज्ञ में आसुरी शक्तियां कितना भी विघ्न डालने का प्रयास करें, यह यज्ञ तो पूर्ण होकर ही रहेगा, राम मंदिर बनकर ही रहेगा। सियावर रामचंद्र की जय। आप आसुरी शक्तियां किसको कह रहे हैं? अभी अभी मैंने आपको 2 संत दिखाए, और सिर्फ सत्येंद्र दास नहीं है, कई लोग हैं आज की तारीख में, कई लोग जो इस वक्त ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि जब से चंपत राय जो हैं वो ट्रस्ट के मुखिया बने हैं, हालात बेकाबू हो गए। ये कोई और नहीं बल्कि ट्रस्ट के सदस्य कह रहे हैं। तो आप आसुरी शक्तियां किसको बता रही हैं? असुर आप किसको बोल रही हैं? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हमारे संतों की इस तरह से तौहीन होगी? भगवान राम पर सियासत करने का अधिकार आपको दिया किसने है? ये वो लोग हैं जो जब महिलाओं पर अत्याचार होता है, बलात्कार जैसे जघन्य अपराध होते हैं, तब ये मुंह सिर्फ तब खोलते हैं जब ये देखते हैं कि बीजेपी उसमें कहीं फंस ना रही। दोस्तों, दिक्कत क्या है मैं आपको बतलाना चाहता हूं। दिक्कत यहां पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त, बीजेपी जो है उत्तर प्रदेश में, उसकी बुरी हालत है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में तनाव चल रहा है। इस वक्त कम से कम 200 विधायक ऐसे हैं बीजेपी के अंदर जो योगी आदित्यनाथ को, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को अपना नेता नहीं मानते। आपके स्क्रीन पर ये हैं कौन? केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी चीफ मिनिस्टर। इनसे बार बार पूछा गया आगरा में, क्या योगी आदित्यनाथ के चेहरे को लेकर आप लड़ेंगे चुनाव? तो उन्होंने जवाब दिया कि इसका फैसला मैं थोड़ा ना कर सकता हूं, इसका फैसला तो केंद्र सरकार करेगी। अब मैं आपको सुनाता हूं, इन्होंने जब पत्रकारों से बात की तो पत्रकार उनसे बार बार यह सवाल पूछ रहे थे और वो यही जवाब दे रहे थे कि इसका फैसला केंद्र करेगी। और फिर उत्तर प्रदेश मॉडल की बात करने के बजाय वो गुजरात मॉडल की बात करने लगे। उन्होंने योगी आदित्यनाथ की बिल्कुल भी तारीफ नहीं की। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। आज भी गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं, सुनिए। विकास मॉडल, गुजरात से जो विकास यात्रा शुरू हुई, केंद्र सरकार के माध्यम से विकास यात्रा शुरू हुई, वह विकास यात्रा 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद लगातार जारी है। देश ने भी और प्रदेश ने भी कोविड महामारी के कारण अनेक प्रकार के संकटों का सामना किया। जो भी आगरा सहित प्रदेश में आप कोविड के कारण हमारे बीच में नहीं रहे, उनको सबको मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अपनी ओर से, सरकार की ओर से, प्रदेश की ओर से अर्पित करते हुए उनके परिजनों के प्रति संवेदना जाहिर करता हूं। यानी कि बीजेपी के अंदर ऑल इज नॉट वेल। केशव प्रसाद मौर्य कोई और नहीं बल्कि ओबीसी के नेता हैं, पिछड़े वर्गों के नेता हैं। उनको हाशिए पर रखा गया है। उनके विभागों की जांच मुख्यमंत्री आदित्यनाथ लगातार करवाते रहते हैं। जबरदस्त सिर्फ टव्वल चल रही है इस वक्त बीजेपी यूपी के अंदर। और कहीं ना कहीं राम मंदिर जैसे संवेदनशील मुद्दों में इस तरह का प्रोपेगेंडा शुरू करके कि अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आई तो ये लोग मंदिर को रोक देंगे या मंदिर के निर्माण को रोक देंगे। इनका मकसद यही है दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कोरोना काल में इनका काम एकदम वाहियात था। हजारों लोग मर गए, बर्बाद हो गए।
मगर प्रशासन की तरफ से थोड़ी सी भी संवेदना सामने उभर कर नहीं आई। और अब मुहाने पर हैं, अब हम सामना कर रहे हैं कोरोना की तीसरी लहर का। आज मेरे पास शब्द नहीं है कि हम उसका सामना किस तरह से करेंगे दोस्तों। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं, इस प्रोपेगेंडा से बचिए। कोई भगवान राम की तौहीन नहीं कर रहा है। अगर राम मंदिर ट्रस्ट में कुछ सवाल हैं, मैं फिर दोहरा रहा हूं, मैं चंपत राय या बीजेपी पर सवाल नहीं कर रहा हूं, मगर ये जो तमाम चीजों जो मैंने आपको बताई कि आधे घंटे के अंदर जमीन के एक टुकड़े को 8 करोड़ में बेच दिया, सीधे बेच दिया आपने ट्रस्ट में, फिर एक टुकड़े को आपने 2 करोड़ में पहले बेचा और फिर उसी टुकड़े को 18.5 करोड़ में। और दोनों टुकड़े में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, एक करीब शायद 1200 एकड़ की है और दूसरी 1000 एकड़ की है। मैं आपसे फिर दोहरा रहा हूं, मूर्ख मत बनिए, प्रोपेगेंडा का शिकार मत बनिए, सरकार से सवाल कीजिए, क्योंकि ये लोग इसी तरह से भगवान राम जैसे संवेदनशील मुद्दों को उठाकर हमारी भावनाओं के साथ खेलते हैं, इसी तरह से ये इमोशनल अत्याचार करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। और इन्हें साथ मिल जाता है इन तथाकथित लोक गायिकाओं का, जिनके पति योगी सरकार की नौकरी करते हैं। हकीकत यह है दोस्तों, और कुछ नहीं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।